हेलो बच्चा बाड़ी, वेलकम टू अलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। आज बच्चा जो क्लास है ये क्लास 10th की वन शॉट बेटा वीडियो है, जिसमें बेटा हम चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं द ट्रम्प ऑफ सर्जरी, सर्जरी की जीत बेटा। इसके बारे में बेटा वन शॉट वीडियो, फुल एक्सप्लेनेशन प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस लॉन्ग आंसर्स प्लस सबसे बड़ी बात है बेटा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूरे आपके एग्जाम को पैटर्न को लेकर यहां पर मैं आया हुआ हूं, जिसको वन शॉट में हम बेटा पिक्चोरियल फॉर्म, समराइज फॉर्म, फुल एक्सप्लेनेशन, पूरी डिटेल्ड क्लास यहां पर वन शॉट। इसके बाद आपको ये चैप्टर देखने की जरूरत और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं अपने बेटा चैप्टर की तरफ, द ट्रम्प ऑफ सर्जरी। इसमें बेटा करेक्टर है, उस पर भी बात करेंगे। तो चलते हैं बेटा चैप्टर की तरफ। उससे पहले अपनी कोटेशन पर बेटा चलते हैं। क्या कहता है? कमियां भले ही हजारों हों, कमियां भले ही हजारों हों तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो, कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। तो बेटा चलते हैं चैप्टर की तरफ। इसमें बेटा हमारे चैप्टर में मेनली 3 कैरेक्टर हमें देखने को मिलेंगे। एक बेटा मिलेंगे डॉक्टर हैरियट, ये एक बेटा डॉक्टर है, वेटरनरी डॉक्टर है। और एक बेटा मिलेंगी मिसेस पंफ्रे, जो कि बेटा क्या है, ओनर है, रिच लेडी है। किसकी बेटा? ये डॉग है जिसका नाम ट्रिकी है। जिसका नाम क्या है बेटा? ट्रिकी है। ये डॉग है, डॉग का नाम ट्रिकी है। और यह जो है ओनर सॉरी, ओनर जो है मतलब मिसेस पंफ्रे जो है वो बेटा अत्यधिक क्या करती हैं, लव करती हैं अपने पेट को, अपने इस डॉग को जिसका नाम ट्रिकी है। तो उसको क्या करती हैं, वो अत्यधिक भोजन देती है, जिससे वह क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। तो ये पूरी कहानी चलिए समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। बेटा देखिए करेक्टर पे बात कर दी है। करेक्टर क्या है मैंने आपको बता दी, 3 करेक्टर हैं बेटा। तो ट्रिकी लुक्स इल। अब यहां पर ट्रिकी जो वो बीमार दिख रहा है, कहानी शुरू होती है बेटा, क्या लिखा है? व्हेन डॉक्टर जेम्स वाज ड्राइविंग, जब डॉक्टर जेम्स जो थे वो ड्राइव कर रहे थे, ही सॉ मिसेस पंफ्रे, उन्होंने बेटा किसको देखा? मिसेस पंफ्रे को देखा। एंड ट्रिकी, और ट्रिकी को देखा वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, जो बेटा रास्ते पर चल रहे थे। एज ही स्टॉप्ड हिज कार, जैसे ही उन्होंने अपनी कार रोकी, किसने? डॉक्टर हैरियट ने। He was shocked, वह चकित हो गए, टू सी, देखकर, दैट ट्रिकी हैड बिकम, कि जो ट्रिकी है वह क्या हो गया है? मोटा हो गया है। लाइक अ सॉसेज, किसकी तरह बेटा? सॉसेज क्या होता है बेटा? एक फ्लैश, एक मीट की एक मोटी परत, जो कि बेटा क्या होती है, लगभग शुअर या उनके मांस से ये बनाई जाती है। तो उस तरीके से मोटी परत की टाइप में मोटा सा दिखने लगा था। हिज आईज वर रेड, उसकी आंखें जो थी वह लाल हो गई थी। एंड स्टंग वाज हैंगिंग, और उसकी जो जीभ थी वह बेटा लटक रही थी आउट, बाहर। इट लुक्ड लाइक ट्रिकी लॉक्ड एनर्जी, लैक्ड एनर्जी, और यह ऐसा दिख रहा था लाल, जैसे ट्रिकी में बेटा किसकी कमी हो? एनर्जी की कमी हो, ऊर्जा की कमी हो। एंड वाज इल, और बीमार हो। कौन? ट्रिकी। ट्रिकी कौन? डॉग। ठीक है, आगे लिखा है डॉक्टर जेम्स इंक्वायर्ड अबाउट ट्रिकीज हेल्थ। डॉक्टर जेम्स जो हैं वह बेटा जानकारी लेते हैं किसके बारे में? ट्रिकी के हेल्थ के बारे में। किससे जानकारी लेंगे? फ्रॉम मिसेस पंफ्रे, जो उसकी कौन है बेटा? केयर टेकर है, या जो उसकी ओनर है, जो कि रिच वेल्दी वुमेन है, उनकी बेटा। ठीक है, उनकी क्या लेंगे बेटा? क्या लेंगे उनकी? उनसे क्या लेंगे बेटा? उनके हेल्थ के बारे में जानेंगे, ट्रिकी के हेल्थ के बारे में जानेंगे। इतनी बात क्लियर है। चलिए बेटा क्या हुआ कि जो जेम्स हैरियट ने ड्राइव कर रहे थे, ये दोनों लोग रास्ते से बेटा जा रहे थे, है ना। तो ट्रिकी जब ये अपनी गाड़ी रोकता है तो इसने देखा कि जो है ट्रिकी की हालत देखा। ट्रिकी बहुत ज्यादा कैसा लग रहा था? मोटा लग रहा था, इसकी आंखें लाल थी, जीभ बाहर लटक रही थी। तो ये समझ गया कि इसमें एनर्जी की कमी है और ये बीमार दिख रहा है। तो डॉक्टर जेम्स ने किससे पूछा बेटा? मिसेस पंफ्रे से पूछा इसके विषय के बारे में। आगे कहानी समझते हैं बेटा। बढ़िया चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। लिखा है मिसेस पंफ्रे एक्सप्लेन टू डॉक्टर जेम्स, जब डॉक्टर जेम्स ने पूछा था, जेम्स हैरियट पूरा नाम है, जब डॉक्टर जेम्स ने पूछा था उसके हेल्थ के बारे में, फिर होता क्या है? मिसेस पंफ्रे एक्सप्लेन टू डॉक्टर जेम्स दैट, मिसेस पंफ्रे बेटा एक्सप्लेन करती हैं किसके बारे में? ट्रिकी के बारे में। जेम्स को क्या करती हैं? दैट ट्रिकी वाज लुकिंग लिस्टलेस,
मतलब ट्रिकी जो है बहुत ज्यादा क्या लिस्टलेस हो गया, मतलब एनर्जी लेस हो गया है, एंड वीक और कमजोर हो गया है, एंड फेल्ट दैट, और ऐसा सी फेल्ट दैट, उसे ऐसा लगता है दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम मालन्यूट्रिशन, कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि वह जो है कुपोषित हो गया है, कुपोषण का शिकार है। कौन? ट्रिकी। किसको लग रहा है? ट्रिकी की ओनर, जिसका नाम क्या है? मिसेस पंफ्रे। ये बता रही डॉक्टर जेम्स को कि ऐसा लग रहा है कि इसमें एनर्जी नहीं है, बिल्कुल वीक हो चुका है, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसमें कुपोषण का ये शिकार हो गया, मतलब इसको खाना पीना सही नहीं मिल रहा है। सो इसलिए शी हैड बीन गिविंग हिम सम एक्स्ट्रा फूड, सो इसलिए वह उसको क्या देती हैं? एक्स्ट्रा फूड देती हैं, जैसे माल्ट, कोड लीवर ऑयल एंड हॉर्लिक्स, ये सारी चीजें उसको देती हैं बिटवीन हिज मेन मील्स। जब उसके मेन मुख्य मील होती है उसके बीच में ये चीजें उसको दी जाती हैं। फर्दर आगे डॉक्टर जेम्स आस्क्ड मिसेस पंफ्रे, डॉक्टर जेम्स मिसेस पंफ्रे से पूछते हैं whether she had cut down the sweet thing from Turkey's diet, कि क्या उन्होंने टर्की की डाइट से जो मिठाई मीठी चीजें हैं बेटा उसको कम किया, उसको कट किया है, उसको नहीं दिया है क्या ट्रिकी की डाइट में? तो मिसेस पंफ्रे रिप्लाइड, मिसेस पंफ्रे उत्तर देती हैं दैट शी हैड ट्राइड, उसने कोशिश तो की है कि उसको मीठा ना दें, बट फेल्ड एज ट्रिकी लव्स क्रीम, केक्स एंड चॉकलेट्स, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि बेटा ट्रिकी जो है वह क्या पसंद करता है बेटा? क्रीम और केक्स और चॉकलेट्स खाना पसंद करता है। क्योंकि मिसेस पंफ्रे ट्रिकी को बहुत ज्यादा लव करती थी, तो वह नहीं कट कर पा रही थी वो मिठाई, वो मीठा जो भी उसको भोजन में पसंद था। सी ऑल्सो टोल्ड टू डॉक्टर जेम्स, उन्होंने डॉक्टर जेम्स से यह भी कहा दैट ट्रिकी ओनली वॉक्स विद हर, कि ट्रिकी केवल उन्हीं के साथ टहलता है, एंड डज नॉट प्ले गेम्स लाइक, और वह क्या नहीं खेलता है? गेम नहीं खेलता है, लाइक रिंग थ्रोइंग, विच, जैसे कि रिंग थ्रो करना, रिंग को फेंकना, है ना, विच ही प्लेड अर्लियर, जो वह पहले खेला करता था। कौन? ट्रिकी। अब वह नहीं खेलता है, केवल उसी के साथ टहल लेता है। आगे क्या कह रहा है बेटा? आफ्टर नोइंग अबाउट ट्रिकीज कंडीशन, ट्रिकी की कंडीशन को जानने के बाद, एंड इज रूटीन, और उसके रूटीन को जानने के बाद, डॉक्टर जेम्स इन्फॉर्म्ड मिसेस पंफ्रे, डॉक्टर जेम्स जो हैं वह मिसेस पंफ्रे को बेटा क्या करते हैं? इन्फॉर्म करते हैं, कहते हैं दैट इफ शी डिड नॉट रिड्यूस हिज फूड, की यदि वह उसका भोजन कम नहीं करते हैं, किसका? ट्रिकी का, एंड इंक्रीज हिज एक्सरसाइज, और उसकी एक्सरसाइज को नहीं बढ़ाती हैं ट्रिकी का, तो ट्रिकी वुड फॉल इल, तो ट्रिकी क्या पड़ जाएगा? बीमार पड़ जाएगा। ही आल्सो एडवाइज्ड हर टू स्ट्रिक्टली फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड डाइट, और वह क्या कहते हैं कि उन्होंने सलाह दी कि वह जो वो डाइट बता रहे हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। मिसेस पंफ्रे कन्फेस्ड दैट, मिसेस पंफ्रे स्वीकार करती हैं दैट इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हर, यह उनके लिए बहुत कठिन होगा कि वह अपने डॉग को खाना ना दें या खाना कम कर दें, क्योंकि वह बहुत ज्यादा प्रेम करती थी अपने डॉग से। बट सी एग्रीड टू ट्राई, लेकिन वह रेडी हो गई, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं कोशिश करूंगी, एंड वॉकड ऑफ विद ट्रिकी, और ट्रिकी के साथ वह चली जाती हैं। ये ट्रिकी के साथ चली जाती है, कहती बट लव्स स्ट्रीट्स, वह बहुत ज्यादा इसको पसंद करती हैं, है ना। तो ये सारी चीज हैं। आगे कहानी समझिए। लिखा है बेटा आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद होता क्या है? मिसेस पंफ्रे कॉल्ड एंड इन्फॉर्म्ड डॉक्टर जेम्स अबाउट ट्रिकीज हेल्थ। कुछ दिनों बाद होता क्या है? मिसेस पंफ्रे जो है वो कॉल करती हैं किसको बेटा? डॉक्टर जेम्स को, और उनको बुलाती हैं और ट्रिकी के हेल्थ के बारे में जानकारी लेती है। शी टोल्ड हिम दैट ट्रिकी वाज नॉट ईटिंग एनीथिंग, और उन्होंने फोन करके जेम्स को बताया कि ट्रिकी जो है वो कुछ भी नहीं खा रहा है, एंड हैड बीन वॉमिटिंग, और क्या कर रहा है? वॉमिट, उल्टियां कर रहा है। शी फर्दर इन्फॉर्म्ड, उन्होंने आगे यह भी कहा दैट हर डॉग स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग एंड डिड नॉट डू एनीथिंग, कि उनका जो डॉग है वह पूरे दिन क्या रहता है बेटा? पड़ा रहता है। किस पर बेटा? रग पर, जो उसका होता है, रग का मतलब होता है बोरा टाइप का, है ना। तो बेटा उस पर पड़ा रहता है, डिड नॉट डू एनीथिंग, और वह कुछ भी नहीं करता है। डॉक्टर जेम्स न्यू, डॉक्टर जेम्स जानते थे दैट द ओनली वे टू क्योर ट्रिकी, कि केवल एकमात्र तरीका क्या है ट्रिकी को क्योर करने का, उसको बचाने का, वॉज टू गेट हिम आउट ऑफ द हाउस फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए उस डॉग को उस घर से बाहर लाया जाए। ही सजेस्टेड मिसेस पंफ्रे टू हॉस्पिटलाइज हिम, तो वह मिसेस पंफ्रे को कहते हैं कि इसको हॉस्पिटलाइज करो, इसको हॉस्पिटल में लेकर आओ, फॉर अ फोर्टनाइट, एक रात के लिए, फॉर ऑब्जर्वेशन, सो दैट,
कि वह उसका ऑब्जर्वेशन करेगा कि क्या हो रहा है, सो दैट ताकि द प्रॉपर ट्रीटमेंट कैन फॉलो, ताकि जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट वह फॉलो करा सके। ठीक है, आगे लिखा है, आगे क्या कह रहा है बेटा, डॉक्टर जेम्स सजेशंस ब्रोक मिसेस पम्फ्रेज हार्ट। यह जब सजेशन उन्होंने दिया कि उसको छोड़ दो हॉस्पिटल में, तो इस चीज ने मिसेस पम्फ्रे को बेटा क्या कर दिया, तोड़ दिया। बट सी अलाउड हिम टू टेक ट्रिकी, लेकिन उन्होंने क्या किया, ट्रिकी को अलाउ किया ले जाने के लिए, अलोंग विद हिम, उसके साथ, टू सर्जरी, उसकी सर्जरी के लिए। ठीक है, सर्जरी का मतलब यहां पर है उसकी देखभाल करना, उसको क्योर करना। ठीक है, डॉक्टर जेम्स कैरीड ट्रिकी रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। डॉक्टर जेम्स जो है वह ट्रिकी को बेटा रैप ढक कर ले जा रहे थे ब्लैंकेट में, एक बेटा कंबल में, इनटू टू हिज कार, अपनी कार में। द मेड्स स्टार्टेड टू पुट टुगेदर थिंग्स। जो मेड्स थी उस घर की, वह क्या कर रही थी, स्टार्टेड टू पुट टुगेदर थिंग्स, वो चीजों को बेटा क्या कर रही थी, साथ में डाल रही थी, दैट ट्रिकी वुड नीड ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन, जो चीजें ट्रिकी को क्या हॉस्पिटलाइजेशन में जरूरत पड़ेगी। दीज इंक्लूड हिज बेड, इस चीज में क्या क्या शामिल था, मेड क्या क्या डाल रही थी, हिज बेड्स, है ना, हिज बेड्स, डे एंड नाइट कुशंस, जो तकिए वगैरह होते, टॉयज, बाउल्स, ये सारी चीजें वह डाल रही थी। डॉक्टर जेम्स स्टार्टेड टू ड्राइव ऑफ एज ही न्यू दैट, डॉक्टर जेम्स ने बेटा चलना शुरू कर दिया, क्योंकि वह जानते थे हिज कार कुड नॉट कैरी सो मेनी थिंग्स, क्योंकि उसकी कार जो है वो इतनी सारी चीजों को कैरी नहीं कर सकती है। ही नोटिस्ड इन द मिरर, जब वो चल रहे थे तो उन्होंने बेटा मिरर में देखा और नोटिस किया कि एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स, सभी की आंखों में क्या है, आंसू हैं, सभी की आंखों में आंसू हैं। आगे क्या कह रहा है बेटा, ये देखिए यहां पे ये ले जा रही है, सब दुखी हैं, वो मेड वगैरह हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहानी क्या है, ट्रिकी लेड मोशनलेस ऑन हिज कारपेट। ट्रिकी जो था वो बेटा कारपेट पर बेटा मोशनलेस, कोई भी बेटा एक्टिविटी नहीं कर रहा है, पड़ा हुआ है। मैनी अदर डॉग्स इन द हॉस्पिटल स्निफ्ड अराउंड हिम, और बहुत सारे डॉग जो हैं उसके चारों ओर बेटा मंडरा रहे हैं। एंड फाउंड हिम अनइंटरेस्टेड इन एनीथिंग, और उसको पा रहे हैं अनइंटरेस्टिंग, मतलब वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा, उसमें मजा ही नहीं आ रहा है चीजों में, तो वो एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं कर रहा, अनइंटरेस्टेड चीज पा रहा है उसमें। ट्रिकी वॉज पुट ऑन अ वाटर डाइट, ट्रिकी को बेटा फर्स्ट 2 डेज में बेटा क्या दी गई है, वाटर डाइट दी गई है, मतलब कुछ भी नहीं दिया गया, केवल लिक्विड फॉर्म में चीजें दी गई हैं। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, अगले दूसरे दिन बेटा क्या होता है, अंत में ट्रिकी स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। तो दूसरे दिन के अंत तक क्या होता है, ट्रिकी कुछ बेटा क्या दिखाता है, इंटरेस्ट दिखाता है, जो वो पड़ा हुआ था पहले, अब वो कुछ इंटरेस्ट दिखाता है अपने चारों ओर की चीजों में। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, ही विम्फर्ड का मतलब क्राइड इन लो एंड वीक साउंड, थोड़ी थोड़ी वो क्या करता है, आवाज निकालना शुरू करता है, जो कि लो और वीक साउंड था। ट्रोटेड मतलब धीरे धीरे चलना शुरू करता है। एंड जॉइंड द ग्रे हाउंड इन द गार्डन, और ज्वाइन कर लेता है हंटिंग डॉग, जो शिकार करने वाले जो डॉग्स होते हैं उनके ग्रुप को। ठीक है, लेटर ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन के बाद, ही रैन विद एंथुसियाज्म, बहुत ही एनर्जी एंथुसियाज्म, उत्सुकता से बेटा भाग रहा है। व्हेन द फूड वाज सर्व्ड, जब उसको भोजन दिया जाता था तो वह उसके लिए भागता था। ही आल्सो गल्प्ड डाउन द एक्स्ट्रा फूड, बल्कि वह क्या करता था, एक्स्ट्रा फूड भी निकल जाता था, दैट वाज पुट आउट फॉर हिम, जो बेटा उससे दूर रखा जाता था, उसको भी बेटा वह लपेट देता था। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है बेटा, ट्रिकी रिकवर्ड एट अ वेरी फास्ट पेस, ट्रिकी जो था बहुत जल्दी बेटा क्या हुआ, रिकवर हुआ। नो मेडिसिन हैड बीन गिवन टू ट्रिकी फॉर हिज ट्रीटमेंट, उसके बेटे ट्रीटमेंट के लिए ट्रिकी को कोई भी मेडिसिन नहीं दी गई। ही हैड स्टार्टेड रनिंग ऑल डे लॉन्ग एंड एंजॉयड विद द अदर डॉग्स, उसने बेटा भागना शुरू कर दिया, पूरे दिन वह भागता था। एंड एंजॉयड विद अदर डॉग्स, और दूसरे डॉग्स के साथ क्या करता था, लाल एंजॉय करता था। ही फाउंड जॉय इन बीइंग बाउल्ड ओवर एंड स्क्वाश्ड, वह क्या करता था बेटा, ही फाउंड जॉय इन बीइंग बाउल्ड ओवर, वह बेटा एंजॉय करता था, क्या करता था बेटा, लोगों को बेटा जो वहां पे डॉग्स थे उनको पुश करता था, ढकेलता था। एंड स्क्वाश्ड, ही became a part of the gang of dogs at the hospital, वह बेटा क्या बन जाता है, हॉस्पिटल में बेटा जो डॉग्स थे उनकी गैंग का एक हिस्सा बन जाता है। he not only fought with them, वह न केवल उनके साथ लड़ता है, but also chased rats, उनके साथ बल्कि रैट्स चूहों को भी चेस करता पकड़ता विद देम एट नाइट, उनके साथ रात्रि को, जो दूसरे डॉग्स थे उनके साथ। ठीक है, आगे देखिए, मिसेस पम्फ्रे यूज्ड टू फोन टू वेट्स क्लिनिक। अब होता क्या है, मिसेस पम्फ्रे जो है वो वेट्स क्लिनिक में बेटा क्या करते हैं,
वेट क्लिनिक मतलब एनिमल का क्लिनिक, ठीक है बेटा। उसको बेटा फोन करते हैं सेवरल टाइम्स, कई बार इन अ डे, एक दिन में कई बार फोन करती हैं, किया करती थी, एज शी वाज कीन टू नो, क्योंकि वह बहुत ज्यादा जानने के लिए उत्सुक रहती थी अबाउट टर्कीज रिकवरी के बारे में, कि टर्की कितना सही हुआ है उसके बारे में। डॉक्टर जेम्स डिड नॉट पे मच अटेंशन टू हर क्वेश्चन, डॉक्टर जेम्स ज्यादा ध्यान नहीं देते थे उनके क्वेश्चन पे। किन का क्वेश्चन पे? मिसेस पंफ्रे के क्वेश्चन पर अबाउट टर्कीज ड्रेसिंग, कि टर्की की ड्रेसिंग क्या हो रही है, टर्की कैसे क्या कर रहा है। बट ही एश्योर्ड हर, लेकिन वह उनको भरोसा देते थे दैट टर्की वाज आउट ऑफ डेंजर, कि टर्की जो है वह क्या है, खतरे से बाहर है। एज टर्कीज हेल्थ स्टार्टेड इंप्रूविंग, जैसे ही बेटा टर्की की जो हेल्थ है वह शुरू हुई क्या, अच्छा होना, मतलब अच्छी हेल्थ शुरू होना। एज टर्कीज हेल्थ स्टार्टेड इंप्रूविंग, मतलब टर्की की जो हेल्थ थी वो उसमें सुधार होना शुरू हुआ। मिसेस पंफ्रे स्टार्टेड सेंडिंग एडिशनल फूड, अब मिसेस पंफ्रे क्या करती थी, जब उसकी हेल्थ सही होने लगी तो उसको एडिशनल फूड भेजने लगी, जैसे कि लाइक एग्स, वाइन एंड ब्रांडी फॉर टर्कीज, मतलब क्या क्या, एग्स भेजने लगी, वाइन भेजने लगी और ब्रांडी भेजने लगी। As this was not required in Turkey's diet, बेटा जैसा कि पता है कि टर्की की डाइट में इन चीजों की जरूरत नहीं थी। The vet and his partner consumed, जो बेटा वेट होते थे, जो वहां एनिमल के जो डॉक्टर होते थे और उनके जो पार्टनर होते थे, कंज्यूम्ड दिस एडिशनल आइटम्स, वह खुद लपेट लिया करते थे, खुद खा लिया करते थे क्या, इन एडिशनल आइटम्स को, जो एग, वाइन और ब्रांडी दिया जाता था। यहाँ पे डॉग की हालत बहुत अच्छी है लोगों की हालत से, ठीक है, तो वो खुद लपेट लिया करते थे। एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी, सभी लोग बहुत खुशी थे। कौन लोग? जो वेट और पार्टनर थे। विद द अनयूजुअल डिलीशियस फूड, जो उन्हें ये भोजन मिला है अनयूजुअल, क्योंकि डेली तो उन्हें मिलता नहीं था। दैट दे वांटेड टू कीप टर्की एज अ परमानेंट गेस्ट, और उन्हें इतना बढ़िया मिलता था आइटम, ब्रांडी, विस्की, है ना, एग, वाइन, तो वो सोचते थे कि टर्की जो यहाँ परमानेंट गेस्ट के रूप में रहे, ताकि किस लिए, उन्हें ये मिलता रहे खाने पीने को, ठीक है। आगे क्या होता है बेटा, आगे लिखा है एज डॉक्टर जेम्स न्यू, जैसा कि डॉक्टर जेम्स जानते थे, दैट मिसेस पंफ्रे लव्ड टर्की वेरी मच, की मिसेस पंफ्रे जो हैं वह टर्की को बेटा बहुत ज्यादा क्या करती हैं, पसंद करती हैं, प्यार करते हैं। ही कॉल्ड एंड इन्फॉर्म्ड हर, तो जो डॉक्टर जेम्स थे वह क्या करते हैं बेटा, उनको बुलाते हैं और इन्फॉर्म करते हैं दैट टर्की वाज फिट, की टर्की फिट है, एंड मच कुड गो होम, और वह कहां जा सकता है, घर जा सकता है। मिसेस पंफ्रे रीच्ड द सर्जरी विद इन हाफ एन आवर, मिसेस पंफ्रे उस क्लिनिक में बेटा पहुंच जाती हैं विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर। मिसेस पंफ्रे इंक्वायर्ड अबाउट टर्कीज एक्चुअल कंडीशन, मिसेस पंफ्रे जो थी बेटा वह जानकारी लेती है टर्की की वास्तविक कंडीशन क्या है। डॉक्टर जेम्स इन्फॉर्म्ड हर, डॉक्टर जेम्स उन्हें बताते हैं दैट टर्की वाज फाइन, कि टर्की क्या है, अब सही है, एंड वेंट टू गेट टर्की होम फ्रॉम द गार्डन, और वह टर्की को ले जा सकती हैं गार्डन से। टर्की हैड बिकम हेल्दी, टर्की क्या हो चुका है, हेल्दी, स्वस्थ हो चुका है, एंड स्ट्रॉन्ग हो चुका है इन इज 2 वीक्स स्टे एट द सर्जरी, अपनी वह 2 वीक्स रुका वहां पर, 2 हफ्ते जो रुका है उस दौरान वह क्या हो चुका है बेटा, क्या हो चुका है, स्ट्रॉन्ग हो चुका है। आगे क्या होता है बेटा, एज सून एज द डॉग सॉ हिज ओनर, जैसे ही डॉग ने बेटा मिसेस पंफ्रे मतलब अपनी ओनर को देखा, ही जंप्ड इनटू द लैप एंड स्टार्टेड लिकिंग हर फेस, वो उनके ऊपर कूदता है और बेटा उनके चेहरे को क्या करने लगता है, लिक करने लगता है, मतलब चाटने लगता है ना, है ना। Pumphrey was very happy at finding Turkey as excited, Pumphrey बहुत ज्यादा खुश थी at finding Turkey as excited, टर्की को देख कर कि वो इतना excited है as he used to be, जितना वह हुआ करता था। She thanked Dr. James Harriet, वह थैंक्स करती हैं, धन्यवाद देती है डॉक्टर जेम्स हैरियट का, एंड कॉल्ड द ट्रीटमेंट, और इस ट्रीटमेंट को कहती हैं क्या, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, की सर्जरी की जीत हुई, और यही इसी बेस पर इस चैप्टर का नाम पड़ा क्या, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी बेटा। तो आप देख सकते हैं पिक्चोरियल फॉर्म में दोनों लोग कितने हैप्पी हैं। आगे चलते हैं बेटा, अब हम अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर चलते हैं बेटा, आपको चैप्टर समझ में आया होगा। क्वेश्चंस पे चलते हैं। हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड्स द डॉग, बेटा बिहेवियर कैसा था डॉक्टर का इन डॉग्स के लिए, तो कैसा डॉग के लिए बिहेवियर था, डॉक्टर्स बिहेवियर टुवर्ड्स द डॉग वाज वेरी काइंड एंड केयरिंग, बहुत काइंड और केयरिंग था। द डॉक्टर ट्राइड हिज बेस्ट टू हेल्प द डॉग, डॉक्टर ने यहां पर अपना सबसे बेस्ट दिया डॉग की हेल्प करने में, बाय एडमिटिंग हिम टू द हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए।
ठीक है। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड मिसेस पंफ्रे कंसर्न अबाउट टर्की, क्या रीजन था कि मिसेस पंफ्रे जो थी वह बेटा क्या कर रही थी, टर्की की चिंता कर रही थी। मिसेस पंफ्रे वाज वरीड, वह चिंतित थी अबाउट टर्की के बारे में, बिकॉज टर्की वाज नॉट ईटिंग एनीथिंग, क्योंकि टर्की कुछ भी नहीं खा रहा था। ही डिड नॉट वांट टू गो फॉर अ वॉक, वह वॉक पर भी नहीं जाना चाहता था। एंड वाज ऑलवेज लेथर्जिक, और वह वहां पर क्या होता था बेटा, हमेशा पड़ा रहता था। अपार्ट फ्रॉम दिस, और इससे क्या होता था, ही ऑल्सो स्टार्टेड वॉमिटिंग, और क्या करता था, वॉमिट करना स्टार्ट कर देता था। अगला बेटा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन द बिगिनिंग, शुरू में द हाउस होल्ड डॉग्स फाउंड टर्की बोरिंग वाई, शुरू में बेटा क्या होता है, शुरू में जो हाउस होल्ड डॉग थे, जो वहां पर ऑलरेडी डॉग्स थे, वह क्यों पाते हैं टर्की को बोरिंग, और क्यों? तो बिगिनिंग में द हाउस होल्ड डॉग्स फाउंड टर्की बोरिंग बिकॉज ही वाज लाइंग ऑन द रग इन द लेथार्जिक, वह बेटा क्या वहीं पर पड़ा रहता था बिना एनर्जी के, एक कंडीशन में स्टेट ड्यू टू इलनेस, अपनी बीमारी के कारण। अदर डॉग केम एंड स्मेल्ड हिम, दूसरे डॉग आते थे उसे सूंघते थे, और बेटा बट ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन वह कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता था। एंड दे फाउंड टर्की बोरिंग, और उन्हें दूसरे डॉग्स को लगा कि टर्की बोरिंग है, बेकार है। आगे क्या है, व्हाई डज मिसेस पंफ्रे रिंग हर हैंड्स, Mrs. Pumphrey wring her hands because she is extremely worried when she hears the turkey will get sick. यहाँ मिसेस पंफ्रे जो थी वह ज्यादा क्या हो गई थी, घबरा गई थी, क्योंकि उन्हें जब पता चला कि वह बहुत ज्यादा चिंतित हो गई थी। When she hears that turkey will get sick, कि टर्की क्या हो चुका है बेटा, बीमार पड़ता है। If she does not cut down on the turkey's diet, कि यदि वह टर्की की डाइट जो है वह कम नहीं करती हैं तो वह क्या हो जाएगा बेटा, बीमार पड़ जाएगा। एंड गेट हिम रेगुलर एक्सरसाइज, और उसको रेगुलर एक्सरसाइज कराना पड़ेगा। ही विल सून बिकम इल, अन्यथा वह क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी क्या हो जाएगा बेटा, बीमार पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा, फ्रॉम वेयर वाज शी एक्सपेक्टिंग अ कॉल, फ्रॉम वेयर शी वाज एक्सपेक्टिंग अ कॉल, कहां से वह एक्सपेक्ट कर रही थी, कॉल के आने की उम्मीद कहां से थी? तो बेटा एक्सपेक्ट डॉक्टर हैरियट से कर रही थी, जिससे उसको जानकारी मिले कि डॉग कैसा है। शी वाज एक्सपेक्टिंग अ कॉल फ्रॉम डॉक्टर, है ना, जिसका नाम क्या है, डॉक्टर जेम्स हैरियट, उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी बेटा क्या, कि क्या वो कॉल आई। अब देखिए बेटा एक लॉन्ग आंसर है आपके पास, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पंफ्रे, के बारे में कैरेक्टर स्केच लिखना है। तो बेटा मिसेस पंफ्रे वाज अ वेरी रिच एंड जेंटल लेडी, मिसेस पंफ्रे वाज रिच और जेंटल लेडी, एंड वाज अ फाउंड ऑफ वेरी फॉन्ड ऑफ हर डॉग, और वह अपने डॉग के लिए बहुत ज्यादा क्या है बेटा, शौकीन है, उसको प्यार करते हैं, डॉग की बहुत शौकीन है। टर्की जिसका नाम है डॉग का। शी यूज्ड टू गिव हिम वेरी न्यूट्रिशियस फूड, वह उनको क्या देती थी बेटा, बहुत ज्यादा क्या पोषित खाना देती थी। हाउएवर टर्की वाज अ वेरी ग्रीडी, और लेकिन टर्की क्या था, बहुत ज्यादा लालची था। एंड नेवर रिफ्यूज टू ईट, और कभी भी मना नहीं करता था खाने के लिए, देते रहो खाता रहेगा। दिस हैड मेड हिम एक्सट्रीमली फैट, इस चीज ने उसको बहुत ज्यादा फैट, मोटा कर दिया और लेजी कर दिया। मिसेस पंफ्रे वाज अ वेरी वरीड अबाउट हिम, और मिसेस पंफ्रे बहुत ज्यादा चिंतित थी उसको लेकर। दिस शोज मिसेस पंफ्रेज ह्यूमिलिटी टुवर्ड्स द डॉग, यह चीज उनकी बेटा क्या दिखाती है, इंसानियत को दिखाती है डॉग के प्रति। शी नियरली फेंटेड, वह लगभग बेटा क्या बेहोश होने वाली थी। व्हेन मिसेस हैरियट टोल्ड हर, जब मिसेस हैरियट ने बताया उनको दैट टर्की वुड हैव टू बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अ फोर्टनाइट, की टर्की जो है वो क्या होगा, एक रात के लिए क्या होगा, हॉस्पिटलाइज्ड होगा। तो वह लगभग बेहोश होने की हालत में थी। सी थॉट दैट, उन्होंने सोचा कि इफ टर्की डिड नॉट सी मी, कि इवन फॉर अ डे, कि यदि टर्की जो है वो एक दिन के लिए भी मुझे नहीं देखेगा, तो ही वुड पाइन एंड डाई, तो वह पैनिक हो जाएगा और मर जाएगा। दिस शोज मिसेस पंफ्रे काइंडनेस, यही चीज मिसेस पंफ्रे की बेटा काइंडनेस, दयालुता को और केयरफुलनेस को दिखा रहा था, जो नेचर था उसके डॉग के लिए या इस क्रिएचर, इस जीव के लिए। तो ये तो बेटा इसका कैरेक्टर स्केच था। अब आ जाओ बेटा आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं बेटा, डायरेक्टली आपको हुबहू देखने को मिलेंगे। हु वाज टर्की, टर्की कौन था बेटा, एक डॉग था। हाउ डिड ही लुक, वो कैसा दिख रहा था, वेरी एक्टिव दिख रहा था, नहीं एक्टिव तो नहीं दिख रहा था। टू मच थिन, ज्यादा पतला दिख रहा था ना। क्वाइट स्मार्ट दिख रहा था ना। कैसा दिख रहा था बेटा, वेरी फैटी लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, तो बेटा बहुत ज्यादा मोटा दिख रहा था सॉसेज की तरह। आगे चलते हैं। एट द क्लिनिक, डॉक्टर के क्लिनिक पर डॉक्टर ने उसे क्या दिया था बेटा, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, नहीं।
इंजेक्शन दिए थे, नहीं। नो फूड फॉर 2 days, 2 दिन के लिए कोई भी फूड नहीं दिया था, यही उन्होंने किया था, ठीक है। चॉकलेट्स तो नहीं दी थी। व्हाट वाज टर्कीज एक्चुअल प्रॉब्लम, टर्की की एक्चुअल प्रॉब्लम थी फीवर था, नहीं। मलेरिया था, नहीं। मालन्यूट्रिशन कैसे हो, कुपोषण थोड़ी ना था, इतना न्यूट्रिशन वो दे ही नहीं थी मिसेस पंफ्रे। वॉमिट कर रहा था अत्यधिक भोजन के कारण, यही क्या है बेटा, यही क्या है, आंसर है। अगले पॉइंट पर चलते हैं लाल। हु वाज मिसेस पंफ्रे, मिसेस पंफ्रे कौन है, मिसेस पंफ्रे कौन है, मेड, नौकरानी तो थी नहीं, केयर टेकर या नर्स या मिस्ट्रेस, वो इसकी ओनर थी, तो मिस्ट्रेस हो जाएगा बेटा, ठीक है। मिसेस पंफ्रे वाज अ पुअर लेडी, गरीब लेडी थी ना, सेल्फिश लेडी थी, रिच लेडी थी, रिच लेडी थी, ठीक है। जेंटल लेडी भी थी, लेकिन रिच पहला ऑप्शन है, अगर दोनों आता है, अगर ए बी करके ये दोनों का दिया तो दोनों, नहीं तो आप रिच लेडी लगाएंगे, ठीक है। आगे, The other dog decided that Turkey was, दूसरे डॉगों ने ये डिसाइड कर लिया था कि टर्की क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग एनिमल है, नहीं। बहुत फनी है, नहीं। ब्रेव एनिमल है, नहीं। उन्होंने देखा था ये अनइंटरेस्टिंग, मतलब बिल्कुल इसमें रुचि नहीं है, उन्होंने ये पाया था। नरेटर वाज एन, नरेटर क्या था, पेंटर था ना, एक्टर था ना, सिंगर था ना, क्या था, सर्जन था, डॉक्टर था, ठीक है। आगे चलते हैं। फॉर हाउ मेनी डेज टर्की वॉज नॉट गिवन एनी ईटेबल, कुछ भी उसे खाने को नहीं दिया गया, कितने दिनों तक, 2 दिन तक लल्ला उसे केवल पानी ही पानी दिया गया था, 3 डे नहीं, 4 नहीं, 1 नहीं, ठीक है। शॉफर मींस, इसका मतलब गार्डनर, नहीं, गार्ड नहीं, ड्राइवर या शेफ, तो ड्राइवर होता है बेटा, इसका मतलब क्या होता है, ड्राइवर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। अब बेटा हमारा चैप्टर यहां पर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने बेटा पिक्चोरियल फॉर्म भी देखा, एक्सप्लेनेशन देखा, उसके करेक्टर देखे, है ना, उसके बेटा शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, और बेटा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, वन शॉट, कुछ भी इससे बाहर नहीं होने वाला है। अपना थॉट क्या कह रहा है, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे ही काफले होते हैं, एक दिन उनके पीछे ही काफले होते हैं। तो आप सब मुझे बताएंगे ये क्लास आप सभी को कैसी लगी, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, ताकि ये क्लास ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे। आज ये स्टेटस पे सभी बच्चे अपने लगाएंगे इस चैप्टर को वन शॉट, इसके बाद कुछ भी नहीं बचता है। आपको कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो बेटा थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।